पता है आज क्या हुआ? अभी जैसे हम आ रहे थे ना, krabi एयरपोर्ट के गेट में ना कोई भी नहीं था, एंट्री पर कोई भी नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार हमने कुछ ऐसा देखा है, मतलब कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल्स नहीं थे वहाँ पे। क्या ही चेक करना, अभी तो हम थाईलैंड के ही हो गए, है ना? हम लोग अंदर आए और सुबह से मंदिर घूम घूम के वहाँ पर भी कुछ मिला नहीं था। अभी तो कुछ खाना ही है। वहाँ पे भी हमने सिर्फ जूस ही पिया था। देखते हैं क्या खाना है। मुझे तो थोड़ा सा लाइट खाना है, मतलब जो पेट में ज़्यादा वो ट्रबल ना करे। ज़्यादा फ्राइड वगैरह नहीं खाना है। ये ईटरी krabi एयरपोर्ट के अंदर ही है, द कॉफ़ी क्लब के नाम से। इस कॉफ़ी शॉप का ना मुझे सबसे अच्छा यही लगा, आप ट्रॉली ना बाहर छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है, आप साथ ही ला सकते हो। जहाँ पे आप खाना खा रहे हो ना, वहीं पे आप रख सकते हो। ये है हमारी ट्रॉली। और क्या, मेरे ख्याल से ये हमारा ही खाना है। हमने सिंपल चिकन फ्राई और राइस मंगवाए थे विद एग। बस दाल की कमी थी। मेरे ख्याल से ये होलसम भी है और पेट भी ठंडा रखेगा। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। लेकिन थाईलैंड में एक बात कहूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। स्पाइसी मतलब आपके जो कान से धुआं निकल जाए, इतने स्पाइसी। और ये देखो, मैंने देखा है ना, ओरिएंटल लोगों का जो कलर कम्बिनेशन का जो खूबी है ना, मतलब जो एक नैक है ना, वो मानना पड़ेगा। ये आपको देखो, आप अगर सोचोगे इसे रेनबो कलर जैसे आप ऐसा कुछ बनाओगे था चटक मटक कलर में, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी माइल्ड। ये देखो आप, ये कितना प्रिटी है यार। ये एक बेदी है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे राजा के स्थान ना सबसे ऊपर होता है, और इसके बाद ही जो रॉयल फैमिलीज होते हैं, जैसे राजमाता या जो उनके ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो रॉयल फैमिली है ना, और उसके बाद मॉन्क्स के स्थान है, और उसके बाद ही बाकी जो वो टॉप नॉच जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, उसके बाद ही आता है। पहले राजा और उनकी फैमिली, फिर मॉन्क्स, और फिर ये जो ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। ऐसे ही है। एक और बेदी यहाँ पे है, और हर बेदी के ऊपर ही ना या तो राजा या तो उनके पेरेंट्स का फ़ोटो होगा। ये है राजा रामादा 10th, जो कि थाईलैंड का अभी करंट राजा है। इस टाइम पे यही अभी राजा है। हमें बोर्डिंग पास मिल गई है। अभी हम लोग को जाना है गेट नंबर 4 की तरफ, क्योंकि गेट नंबर 4 से ही हमें फ़्लाइट लेनी है। और हम लोगों को थोड़ा सा कहीं पे बैठना पड़ेगा। अभी टाइम है शाम के 7। टेक ऑफ के लिए अभी टाइम है, 7:30 को टेक ऑफ है। ये है गेट नंबर 4, जहाँ से हमें बोर्डिंग के लिए जाना है। आज हमने टाइगर केव टेम्पल की चढ़ाई के बाद इतनी ज़्यादा मैं थक गई हूँ ना। आप लोग वीडियो को एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर ना सुस्ता लेती हूँ। आज सुबह से लेके काफ़ी मेहनत हो गई है। काश अगर मैं इतनी मेहनत हर रोज़ करती ना, मैं तो स्लिम ही हो जाती, वेट लॉस हो जाता। हम लोग लैंड कर चुके हैं और अभी टाइम है 9:45। डॉन मोइंग एयरपोर्ट से हम लोगों को जाना है होटल रिवर साइड। लेकिन मुझे जितनी जल्दी मची हुई है ना वहाँ पहुँचने की, उतनी ही मुझे लगता है रात और भी लंबी हो गई है यार। ये सब देख के तो मुझे भूख ही लग गई है। अभी तक डिनर के बारे में हमने सोचा नहीं है। देखते हैं होटल में कुछ मिल जाता है तो। अगर नहीं मिले तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एक तो नई जगह है और रात भी हो जाएंगे। अभी तो बस 10 ही बजे हैं ना। अभी होटल पहुंचने के लिए और भी टाइम लगेगा। अभी हम लोग एयरपोर्ट के एग्ज़िट पॉइंट पर ही है। यहाँ से टैक्सी के लिए हम लोगों को बाहर जाना है। कैब की बुकिंग हो गई है। यहाँ पे 2 तरह की कैब चलती है, एक तो ग्रैब और दूसरी है बोल्ट। ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब ना हम लोगों को लेके जा रहे हैं हमारे कैब तक। थैंक यू सो मच सर। यहाँ के लोग ना इतने अच्छे हैं ना, बहुत ही हेल्पफुल है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। और हम लोग निकल पड़े। और जैसे ही हमने एयरपोर्ट से निकले, मुझे ये जगह ना बिल्कुल ही दिल्ली जैसी लगी। देखो, है ना, वही कंक्रीट का जंगल। और यहाँ पे इतनी रात को भी ट्रैफिक जाम होता है, बताओ। फाइनली रिवर साइड पहुँच गए हैं हम लोग। रिवर साइड एंटर करते करते 11 बज चुका है रात का। और ये है रिवर साइड का लॉबी एरिया। हम लोग जो रिसेप्शनिस्ट से बात करने के बाद पता चला कि केटरिंग बंद हो चुकी है। एक और मुसीबत, हम लोगों को खाना खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग रूम तक भी नहीं पहुंचा है, वहाँ पहुंचने तक और टाइम लगेगा। भूख इतनी लगी है, भूख से ज़्यादा तो टायर्डनेस इतनी हो गई है। पता नहीं क्या करें, कैसे मैनेज करें।
इतनी थक गई हूँ ना, मेरे तो मन कर रहा है नीचे एली में ही मैं सो जाऊँ। और ये रहा हमारा कमरा। ये नहीं आगे है। कमरा नंबर है 2405। ये रहा यहाँ। मैं झटपट आप लोगों को रूम थोड़े से दिखा देती हूँ। होटल रिवर साइड चाओ फ्राया रिवर के किनारे में ही बसा है, तो इसी के नाम से ही रिवर साइड है। बैंकॉक की जो क्लीनलीनेस है ना, उसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं पे भी जाओ आपको सब कुछ साफ़ सुथरा ही मिलेगा। एक झलक खिड़की से व्यू कैसी है देख लेते हैं। और हम लोगों को ऐसे लग नहीं रहा कि ये रिवर साइड का व्यू है। हाँ, पता था एक्चुअली रिवर फेसिंग रूम्स अवेलेबल नहीं था, पर हम लोगों को ये बैक साइड वाला रूम मिल गया है। ये है होटल का एग्जिट प्लान इन केस एनी इमरजेंसी हैपन्स। ये है बाथरूम दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाना ही है। बाथरूम में यहाँ पे हमेशा आपको बिल्कुल फ्रेश टॉवल्स मिलेगा, और जो शैम्पू वगैरह वगैरह है ये सब आपको मिल जाएगा। चलिए, बाथरूम तो ठीक ही है, अभी खाने का इंतज़ाम करना है। मुझे तो एनर्जी ही नहीं बची है कि मैं बाहर जाके कुछ खाने के लिए जाऊं, लेकिन भूख भी इतनी लगी है ना, नींद भी नहीं आएगी, तो जाना तो पड़ेगा। चलिए, कल आपसे मुलाकात होगी, अभी तो हम खाना खाने के लिए निकले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को ना मैं सोई नहीं थी, मैं तो मर ही गई थी। उसको सोना नहीं कहते हैं। पता है हम लोगों ने कल रात को खाना कहाँ खाया? ठीक रिवर से जब निकलते हो, उस सामने ही एक ढाबा है, छोटा सा, जैसे मुश्किल से 6 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन खाना इतना बढ़िया था ना कि क्या बताएं। ये है रिवर साइड होटल का प्रेमाइसेस। ये बैक साइड है जहाँ से वो चाओ फ्राया रिवर में ना क्रूजिंग के लिए निकलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आगे आप देख रहे हो वहीं डॉग भी है, और जहाँ से ये लोग पर्सनलाइज रिवर क्रूजिंग कराते हैं। ये होटल ना एक तरह से देखा जाए तो आधा रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। अपनी रिवर क्रूज़र है जो अपने ही होटल के गेस्ट्स को ये लोग घुमाते हैं। अब क्रूज़र में बैठ के पूरे बैंकॉक को आप घूम सकते हो थ्रू चाओ फ्राया रिवर, और वहीं पे आप डिनर करोगे, वहीं पे आप लंच करोगे। म्यूजिकल शो वगैरह होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स बेसिकली यहाँ पे दिखाया जाता है, जो लोकल थाईलैंड के फोक सॉन्ग या फोक डांस है, और इंग्लिश सॉन्ग्स भी वो लोग प्ले करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक सुहावना एक्सपीरियंस आपके लिए हो जाता है। लेकिन हमारा प्लान अभी थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम लोग क्रूजिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, आप लोग बहुत कम टाइम लेके यहाँ पर मत आइए, थोड़ा टाइम लेके आइए। जैसे कि 2 वीक्स या 10 डेज़ का तो आपका टाइम होना ही चाहिए आपके हाथ में। एक कंप्लीट दिन हम लोग क्रूजिंग के लिए नहीं डेडिकेट कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है। तो आज हम लोग जाएंगे वाट अरुण। अभी मैं आप लोगों को रिवर साइड होटल का थोड़ा सा चारों कोना दिखाती हूँ, आइए। जब मैं डॉग से वापस आ रही थी तो यहाँ पे ना मुझे सामने ही ना एक हरा भरा सा ग्रीन पैच दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो विंडो से दिख रही है यही जगह। फिर मैं जो देख ही रही थी, फिर मुझे दिखा ये तो स्मोकिंग एरिया है, वहाँ पे लोग फूंक रहे हैं, तो मैं भाग गई वहाँ से। ब्रेकफास्ट हमने दबा के कर लिया है। ये है एक बैंक्वेट हॉल, यहाँ पे कई सारे बैंक्वेट हॉल्स हैं, और यहाँ पे अब सोविनियर्स के लिए भी शॉप है। ये फ्लावर्स और प्लांट्स बहुत सुंदर है, लेकिन काश ये रियल होते, है ना। आजकल तो हर जगह प्लास्टिक ही नज़र आती है, बेशक बहुत सुंदर है, लेकिन है तो प्लास्टिक ही। ये कुछ थाईलैंड स्टाइल एक पेंटिंग है। हम लोग पहुंच गए हैं लॉबी एरिया, और हम लोगों को कैब के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी एक बेदी है, जैसे एयरपोर्ट में हर जगह आपको ये बेदी दिखेगी, और बेदी के ऊपर ही या तो राजा महाराजा का ये पिक्चर्स होते हैं। ये कुछ ट्रेडिशनल फिगरिंग्स है, बहुत क्यूट है, और जैसे कि हर जगह है, यहाँ पर भी राजा की फ़ोटो और उनकी पेरेंट्स की फोटोग्राफ है बेदी के ऊपर। एक बात तो यहाँ पे मानना ही पड़ेगा, थाईलैंड के लोग जितना कल्चरली और रूटेड है ना, तो वहाँ पे हमारे इंडियंस भी नहीं हैं। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो थाई लैंग्वेज है ना, वो लोग इंग्लिश के ऊपर मानते हैं। जो थाई खाना है, जो कुजीन है, वो हमारे किसी भी कुजीन से ऊपर मानते हैं। अपना पहनावा सबसे ऊपर मानते हैं। तो जो वेस्टर्न एक इम्पैक्ट होना चाहिए ना, जैसे हमारे इंडियंस के ऊपर है, यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, नहीं है। वो लोग अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। जैसे हिंदुस्तान में यही सोचा जाता है ना, इंग्लिश बोलो तो सुपर स्मार्ट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंग्लिश खाना ओह क्या बात है ना। ऐसा नहीं है।
यहाँ पर तो नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। हमारे अंदर ना कॉलोनियल माइंडसेट बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड है। कभी कभी दुख भी होता है। हमारे लोग ना हर अपनी चीज़ को इंफीरियर मानते हैं। बहुत दुख की बात है। अभी हम लोग निकल पड़े हैं वट अरुण के लिए। वट अरुण जो है ना वो लोकेटेड है याई डिस्ट्रिक्ट में। वट अरुण एक्चुअली सूर्य मंदिर है, इसे टेम्पल ऑफ डॉन भी कहते हैं। ये हमारा जो कैब ड्राइवर भाई साहब है ना, इतना तेज कोई थाईलैंड का अपना ड्रामा सुन के आ रहे हैं ना, बाप रे, मतलब दिमाग झंझना गया है हम दोनों का। हम लोग वट अरुण का एंट्रेंस पहुंच गए हैं और पहुंचते ही ना मुझे इतना इंटरेस्टिंग सब कुछ लगा, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा एकदम सुंदर सुंदर थाई लड़कियाँ ना अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में, ज्वेलरी में, पूरा मेकअप के साथ डेक्ड अप होके वहाँ पे वट अरुण के लिए जाते हुए देखा। और यहाँ पे ना इतने सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना वो आप पहन सकते हो, और उसके बदले में 150 थाई बात आपको देना होता है। अब किसी भी तरह के आप जो कलर है, डिज़ाइन है, वो आप कर सकते हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मन कर रहा था कि मैं भी ट्राई कर लूँ, लेकिन किसी और का पहना हुआ कपड़ा मुझे पहनने मिलेगा। यहाँ पे ऐसे बहुत गर्म देश है ना, तो फिर अपने आप को मैंने कंट्रोल किया, नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं पास से दिखाती हूँ, आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है सब कुछ। वाह, इसे देखो, वाह, बहुत सुंदर है यार। आगे से आप देखोगे सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियां अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप इंजॉय करो। देखा आप लोगों ने, यहाँ पे गर्मी काफ़ी है तो हम लोगों को थोड़ा सा कुछ पीना पड़ेगा। और यहाँ पे ना आप अगर बैंकॉक आते हो, थाईलैंड आते हो, मैंगो जूस ज़रूर से आपको पीना ही चाहिए, हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी मैंगो जूस ही पियेंगे। एक वाटर बोतल भी लिया हमने, बिल्कुल चिल था, मज़ा आ गया। यहाँ से वट अरुण का एंट्रेंस शुरू होता है। काफ़ी विदेशी लोग हैं। ओह, हम लोग भी विदेशी है यहाँ पर, कोई नहीं, आगे हम लोगों को क्यू में चलना है। ये देखो, ओए होए 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 होए, सोनियो कुड़ियों। मुझे लगता है ना अपने अपने देश के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, उसी में लड़का हो या लड़की सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, है ना? क्या कहते हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको ये वट अरुण देखने के लिए ना 200 थाई बात आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक स्टैम्प लगा दिया जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि आपने पेमेंट कर चुके हो। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, साथ ही आपको 2-2 बोतल पानी के भी देते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और ये रहा मेरा स्टैम्प। क्योंकि वट अरुण एक बहुत ही होली साइट है, तो यहाँ पे ड्रेसिंग गाइडलाइंस है। आप जैसे बैर शोल्डर्स या लेग्स दिखा के नहीं अंदर जा सकते हो, आपको फुल्ली कवर्ड ही जाना है, क्योंकि एक श्राइन है ना, और श्राइन के अंदर हम अपने आप को बैर चेस्टेड ऐसे नहीं जाते हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। मैंने आप लोग को कहा था, ये लोग अपने कल्चर को सबसे सर्वोपरि मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, और यही हम लोगों को भी करना चाहिए। यहाँ से आगे आपको सिर्फ खूबसूरत लड़कियाँ ही दिखेगी। Enjoy the video, okay? इनकी ड्रेस देखो, हेड गियर देखो, वाह, कितना ग्रेसफुल है ना, बहुत एलिगेंट है, बहुत ज़्यादा।
ओह इस प्यारे से बच्चे को देखो, ओह माय गॉड सो क्यूट। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है और लंबी नहीं खींच सकती हूँ। एक दूसरे पार्ट में मैं मंदिर दिखाती हूँ। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सभी अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ना बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी तो मंदिर देखा भी नहीं है, मेरा मन गदगद हो गया। ये विजिट वर्थ है।